हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे हमने कल इन्फ्लेमेशन की बात की थी, उसमें हमने डेफिनेशन, टाइप्स और फेजेस को कंडक्ट किया था। इस पे मीडिएटर्स और उसके मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। अब इन्फ्लेमेशन में कौन कौन से मीडिएटर्स होते हैं। जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो कुछ मीडिएटर्स रिलीज होते हैं हमारे, ठीक है। वो एट द साइट ऑफ इंजरी पहुंचते हैं और सब जो भी है वहाँ पे प्रोसेस होता है। तो इसमें हमारे मीडिएटर्स होते हैं, जैसे मीडिएटर्स दो होते हैं, ठीक है। एक सेल मीडिएटर, एक प्लाज्मा। सेल मीडिएटर्स जो सेल से रिलीज़ होंगे और प्लाज्मा जो प्लाज्मा से रिलीज़ होंगे। सो पहले देख लो कि मीडिएटर्स है क्या। सो मीडिएटर्स क्या हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आर द बॉडीज केमिकल मैसेंजर दैट कोऑर्डिनेट्स द इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग इंजरी और इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन और इंजरी के दौरान क्या है कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या है कि कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। जो भी केमिकल वगैरह में संरचना है वो रिलीज़ होंगे, ठीक है, और वो उस इन्फ्लेमेशन प्रोसेस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अब टाइप्स में आती हैं सेल ड्राइव्ड मीडिएटर्स। सेल ड्राइव्ड मीडिएटर्स में क्या होता है, दीज मीडिएटर्स आर प्रोड्यूस, ये मीडिएटर्स हैं जो प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड रिलीज होते हैं सेल से इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये मीडिएटर्स प्रोड्यूस होंगे सेल के द्वारा, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन में क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। इसको सेल रिलीज़ करता है। अब सेल में से कौन कौन से मीडिएटर्स आते हैं। तो फर्स्टली जो होगा वो हिस्टामाइन है, दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। सबसे पहले कौन रिलीज़ होता है सेल से, हिस्टामाइन। तो ये कहाँ से आता है हिस्टामाइन, इसको कौन रिलीज़ करवाता है। तो इसको रिलीज़ कौन करवाएगा, तुम्हारे मास्ट सेल, बेसोफिल्स एंड प्लेटलेट। ये तीनों जो सेल्स हैं इनसे तुम्हारा हिस्टामाइन आएगा। अब इन्फ्लामेशन में इसका फैक्ट क्या है, ये क्या करता क्या, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा। जैसे सपोज इतना डायमीटर था ब्लड वेसल का, तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। जब ये ब्लड वेसल को डायलेट करेगा तो इसमें से क्या है कि वो काफ़ी लीक्ड हो जाएंगे। तो उसमें से क्या होगा कि जो भी ज़्यादा ब्लड फ्लो है वो जाएगा एट द साइट ऑफ इंजरी। इंजरी की तरफ ब्लड फ्लो क्या है कि इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, वो लीकी हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है इसमें से इंजरी की तरफ फ्लो करने लगेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें रेडनेस, स्वेलिंग और वार्मथ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा जो मीडिएटर आता है दैट इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसको पेन एम्पलीफायर भी कहते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पेन की सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसकी सोर्स क्या है, जो डैमेज सेल मेम्ब्रेन है ये वहाँ से बनता है, ठीक है। मेड फ्रॉम डैमेज सेल मेम्ब्रेन, जैसे अगर कोई सेल है तो उसकी अगर ये मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी तो ये वहाँ से रिलीज़ होगा, ठीक है। अब इसका क्या करता है कि जो पेन की सेंसिटिविटी, हमें जो पेन फील होती है इन्फ्लेमेशन के दौरान, तो ये पेन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है, फीवर को ट्रिगर करेगा एंड जो ब्लड फ्लो है फॉर हीलिंग के लिए उसको इंक्रीज़ करेगा कि अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो हीलिंग क्या है, बेटर होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज़ ल्यूकोट्रिन्स, ठीक है। ये काफ़ी सारे होते हैं, L1 L2 L3 ऐसे ल्यूकोट्रिन्स होते हैं। द इम्यून सेल रिक्यूटर्स, ठीक है। इसका क्या रोल है कि ये इम्यून सेल्स को रिक्यूट करता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सेल को क्या है, एट द साइट ऑफ इंजरी ये अट्रैक्ट करेगा। इसको WBC प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है, WBC प्रोड्यूस करते हैं, लाइक मास सेल उसमें कैटेगरी में आते हैं। इसका फैक्ट क्या है कि ये इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करेगा एट द साइट ऑफ इंजरी। यहाँ पे इंजरी हुई पड़ी है, ठीक है, जो भी इन्फेक्शन वाली साइड है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करेगा और ब्लड वेसल को ज़्यादा लीक करेगा, उनको ज़्यादा लीकी बना देगा। उसके बाद हमारे पास साइटोकाइन्स आते हैं। अब ये मैनेजर है, ठीक है, इसका काम है मैनेज करने का। ये रिलीज़ कौन करवाता है, इम्यून सेल लाइक माइक्रोफेज एंड टी सेल, वहाँ से ये रिलीज़ होता है। इसका क्या काम है, ये सिग्नल सेंड करता है एंड रिक्रूट मोर इम्यून सेल्स, ठीक है। ये इन्फ्लामेशन के लिए सिग्नल्स को सस्टेन रखता है, उनको बरकरार रखता है। दूसरा, ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सेल को रिक्रूट करता है। यहाँ पे भी इन्फेक्शन हुई है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सेल्स को ले जाने का काम ये करता है, सप्लाई करता है, सीधी सी बात। उसके बाद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़, इसमें एक आता है टॉक्सिक डिफेंडर। इसका रोल क्या है, टॉक्सिक डिफेंडर। ये एज अ टॉक्सिक डिफेंडर है कि कोई भी मतलब वो ये किल करेगा टॉक्सिक सब्सटेंस को, ठीक है। इसको भी इम्यून सेल प्रोड्यूस करें लाइक न्यूट्रोफिल। इसने बैक्टीरिया को किल करना है बट कैन डैमेज नियर बाय टिश्यू, ठीक है। ये बैक्टीरिया को तो किल करता है लेकिन जो साथ वाले टिश्यूज़ होते हैं उनका भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। देन प्लाज्मा ड्राइव्ड मीडिएटर्स, ठीक है।
दीज मीडिएटर्स आर प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है। ये मीडिएटर्स क्या होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं इन इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ब्लड में होते हैं लेकिन अभी तक क्या है कि एक्टिव नहीं हुए, ठीक है। इनको प्लाज्मा मीडिएटर्स के नाम से जानते हैं। और जब इन्फ्लेमेशन होती है तब ये क्या करते हैं, तब ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें पहला आता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट द स्काउट्स, ठीक है। ये इसकी सोर्स क्या है, इसका रोल है स्काउट्स करना। और सोर्स क्या है, मेड इन लीवर, ये लीवर में बनता है और ब्लड में सर्कुलेट करती है, ठीक है। लीवर इसको बनाएगा और जो कि ब्लड के थ्रू क्या है कि ये सर्कुलेट करती है। अब इसका क्या काम है, ये क्या करेगी, मार्क बैक्टीरिया फॉर डिस्ट्रक्शन। सपोज कि ये बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया को मार्क कर देगी डिस्ट्रक्शन के लिए, और फिर क्या करेगी, इम्यून सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। डायरेक्टली किल पैथोजन बाय फॉर्मिंग मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन सी बन जाएगी और ये डायरेक्ट बैक्टीरिया को अटैक कर देगी। इसका मेन काम यही है कि इसने क्या करना है कि बैक्टीरिया के डिस्ट्रक्शन के लिए उसको मार्क कर देना है कि ये हमारा बैक्टीरिया है, और इसने इम्यून सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, जिससे क्या कि ये डायरेक्टली पैथोजन को क्या करेगी, किल करेगी। उसके बाद ब्रैडिकाइनिन आता है, ये भी पेन मैसेंजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्फ्लामेशन के दौरान ये ब्लड में एक्टिवेट होता है, इसकी वजह से हमें पेन, स्वेलिंग और ब्लड वेसल क्या है कि ज़्यादा परमिएबल हो रही हैं, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्लोटिंग प्रोटीन, ठीक है। बैरियल बिल्डर्स, इसका रोल है बैरियल बिल्डर्स करने का। ये भी ब्लड में सर्कुलेट करती है और जब टिश्यू इंजरी होती है उसके टाइम ये एक्टिवेट होती है। इसका क्या काम है कि ये क्लॉट बनाएगी। क्लॉट किस लिए बनाएगी, सपोज उसने यहाँ पे क्लॉट बना दिया और बीच में बैक्टीरिया को ट्रैप कर लिया, तो बैक्टीरिया को ट्रैप करने के लिए ये क्लॉट बनाती है और फर्दर इंजरी को प्रिवेंट करती है, ठीक है। और फैसिलिटेट क्या करेगी, वुंड हीलिंग को। तो ये 3 काम कर रही है, एक तो क्लॉट बनाती है सो दैट कि बैक्टीरिया को ट्रैप कर ले, दूसरा इंजरी को प्रिवेंट करती है, और तीसरा वुंड हीलिंग को फैसिलिटेट करती है। नेक्स्ट हमारा आता है इसके साइन एंड सिम्टम, ठीक है। साइन एंड सिम्टम में एक तो आता है रेडनेस, ठीक है। रेडनेस का कॉज क्या है कि ब्लड फ्लो, जो अफेक्टेड एरिया उसकी तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है ड्यू टू वेजोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। जो ब्लड वेसल की वेजोडाइलेशन हुई पड़ी है उसकी वजह से क्या है कि हमें वहाँ रेडनेस देखने को मिलती है। ये मेन इसके 5 कार्डिनल साइन होते हैं। ऑब्जर्वेशन की होगी कि जो एरिया है वो बहुत रेड और फ्लश्ड होगा, हमें बहुत रेड कलर का देखने को मिलेगा वो एरिया। दूसरा हमारे पास आता है स्वेलिंग। स्वेलिंग में क्या है कि ये क्या करेगी, इसका कारण क्या है कि ये फ्लूइड को लीक कर दी है। लीकेज ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटीन फ्रॉम ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल से क्या है कि प्रोटीन और फ्लूइड की क्या होगी, लीकेज होगी इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है। लीकिंग का ये काम करती है जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी। सपोज कि ये ब्लड वेसल है, अब यहाँ से सारा कुछ लीक होकर टिश्यूज़ की तरफ चला गया तो वहाँ पे तो एडिमा स्वेलिंग होगी ना, क्योंकि सारा कुछ मटेरियल लीक होकर क्या टिश्यूज़ में गया, और टिश्यू में जाके जब उसने क्या किया वहाँ पे इकट्ठा हो गया तो उसने अकोमोडेशन की वजह से वहाँ पे एडिमा कर दिया, पफिनेस कर दी। दूसरा में आता है हीट। हीट क्यों हमें फील होती है, क्योंकि ब्लड फ्लो का इंक्रीज़ होने की वजह से उस एरिया पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज़ है, दैट्स वाई हमें हीट देखने को मिलती है, और वो रीजन काफ़ी वार्म फील होगा जब भी हम उसे टच करेंगे। तीसरा होता है पेन। पेन क्यों हो रहा है, अब काफ़ी सारे जो वहाँ पे पेन के मीडिएटर्स है जैसे ब्रैडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंड, ठीक है। तो इनकी वजह से हमें क्या है कि पेन फील होती है। नेक्स्ट जॉइंट इमोबिलिटी। तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स क्या करते हैं, स्वेलिंग एंड रिड्यूस टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स से क्या होती है, जो टिश्यूज़ की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जॉइंट्स में रिजिडिटी देखने को मिलती है और हमें उसको मोबिलाइज नहीं कर पाती, उनकी मूवमेंट में क्या है कि रेजिस्टेंस आती है। नेक्स्ट अदर जो सिस्टमेटिक साइन एंड सिम्टम आते हैं, तो इसमें फीवर देखने को मिलेगा, फटीग ड्यू टू एनर्जी डिमांड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसकी वजह से फटीग देखने को मिल रही है। WBC काउंट देखने को मिलेगा, इंक्रीज एक्यूट फेस प्रोटीन जैसे सी रिएक्टिव फिब्रिनोजन, तो हमें ब्लड में क्या है कि इन्फ्लेमेशन के कारण इनका जो लेवल है वो हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो जनरल में हमें एक तो से रेस्ट प्रोवाइड करनी है, देन कोल्ड थेरेपी देंगे स्वेलिंग और पेन के लिए, कंप्रेशन एंड एलिवेशन दे सकते हैं कि लोकलाइज एडिमा को रिलीव करने के लिए जिस एरिया पे एडिमा है उसको क्या हम एलिवेट कर देंगे कि थोड़ा वो कम हो जाए। उसके बाद मेडिकेशन, इसमें नॉन स्टेरॉइड और कॉर्टिकोस्टेरॉइड आते हैं। नॉन स्टेरॉइड क्या करते हैं, उसकी एग्जांपल है एस्पिरिन, एब्रूफेन, ठीक है। ये पेन और स्वेलिंग फीवर को कम करने का काम करता है। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या आ गया, प्रेडिनाजोल, डेक्सामेथाजोन, ठीक है। इसको हम क्रॉनिक सीवियर और क्रॉनिक इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं।
इन्फ्लामेशन में यूज़ के काम आता है। देन एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है, फॉर द पेन। देन इम्यूनोसप्रेशन क्या करेंगे, जो ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करने का काम आएंगे। उसकी एग्जाम्पल है मिथोट्रेक्सेट। उसके बाद लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन देखनी है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेंगे जो इन्फ्लेमेशन के कम करने का काम करेगी। देन हाइड्रेशन, एक्सरसाइज और स्मोकिंग सीजन। उसके बाद ट्रीटमेंट फॉर अंडरलाइन कॉज, अगर कोई अंडरलाइन डिजीज़ कंडीशन या कोई अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह से इन्फेक्शन तो हो रही है, उसमें हम इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल यूज़ कर सकते हैं। अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो एंटी हिस्टामाइन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दो। क्रॉनिक डिसीज़ के लिए हम जैसे लाइक आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी कोई बाउल डिसीज़ है, इनको क्या ट्रीट करेंगे लिए थेरेपीज देंगे। उसके बाद फिजिकल एंड अल्टरनेटिव थेरेपी, इसमें फिजिकल थेरेपी देंगे कि उसकी मोबिलिटी क्या है कि वो इम्प्रूव हुए। देन हीट थेरेपी देंगे सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। देन अल्टरनेटिव थेरेपी में योगा, मेडिटेशन क्या है कि हम स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हम ये भी दे सकते हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, इसमें रेगुलर असेस करना है हमें सीवियरिटी को। देन हमने साइन देखने सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट को मॉनिटर करने की क्या क्या हमें साइंस देखने को मिल रही है। So this is about inflammatory part 2. Thank you for watching it.